मूवी की शुरुआत में हम जेल से भागने में माहिर कलाकार हैरी हुडिनी को एक ब्रिज के किनारे पर खड़ा देखते हैं। हैरी को लोहे की चेन से बांधा हुआ है और वो ब्रिज से नीचे कूदने के लिए तैयार है। हमने हुडिनी का वॉइस ओवर सुना जिसमें उसने कहा कि लोग उनकी बिजी लाइफ से भागते हैं, जबकि मैं जोखिम भरे काम करके अपनी मौत को चकमा देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद वो ब्रिज से नीचे जमी हुई झील के बीचों बीच कूद जाता है। वहीं बाकी सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। फिर हमने 17 साल पहले का सीन देखा जहां हुडिनी अपनी वाइफ बेस के साथ लोगों का मनोरंजन करने के लिए वॉर हाउस जैसी जगह पर जाता है। हालांकि उस जगह का माहौल देखकर हुडिनी ने अपना मन बदल कर वहां से चले जाने का फैसला किया, लेकिन बेस ने कहा कि उनके पास कोई चारा नहीं है क्योंकि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। इसके बाद बेस ने वहां मौजूद सभी लोगों को बताया कि हुडिनी उनके सामने एक एक्ट करने वाला है जिसमें उसे हथकड़ियां पहनाकर एक बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा, फिर भी वो उस बॉक्स से बाहर निकल कर दिखाएगा। जहां सभी लोग ये सुनकर काफी एक्साइटेड हुए, वहीं एक आदमी ने मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया कि ऐसा तो कोई भी कर सकता है क्योंकि वो हथकड़ियां नकली हैं। इस पर हुडिनी ने जवाब दिया कि वो कोई भी दूसरी हथकड़ी पहनकर भी ये काम करके दिखा सकता है। इस पर वो आदमी खड़ा हुआ और हमें पता चला कि वो असल में एक पुलिस ऑफिसर है। उसने हुडिनी के सामने असली हथकड़ी फेंकी। ये देखकर शुरू में तो हुडिनी थोड़ा घबरा गया, लेकिन जब उस ऑफिसर ने हुडिनी को हथकड़ियां पहनाई तो वो चिढ़ गया। इसके बाद हुडिनी धीरे से मुड़ा और उसके बेल्ट में छिपी पिन की मदद से उसने उस हथकड़ी को खोलकर वहां मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। वो ऑफिसर भी ये देखकर काफी इम्प्रेस हुआ और सभी ने उसकी बहुत तारीफ की। उस दिन के बाद हुडिनी पूरे अमेरिका में बेस्ट एस्केप आर्टिस्ट के नाम से फेमस हो गया। इसके बाद उसने कई सारे प्रोग्राम्स करने शुरू किए जिनमें हथकड़ियों के अलावा वो उसकी पूरी बॉडी पर लगी लोहे की चेन से भी आजाद होकर दिखाने लगा। एक रात बेस ने सुझाव दिया कि उन्हें शो के अलावा भी और कुछ करना चाहिए, लेकिन हुडिनी ने साफ साफ कह दिया कि वो दोबारा उसकी पुरानी बोरिंग जिंदगी में नहीं लौटना चाहता। इसके बजाय वो पूरी दुनिया का बेस्ट एस्केप आर्टिस्ट बनना चाहता है। इसी के साथ हमने कई सालों पहले का सीन देखा जब हुडिनी अपने भाई दास के साथ एक जादूगर का शो देख रहा था। उस जादूगर का परफॉर्मेंस देखकर हुडिनी काफी प्रभावित हुआ और उसने भी जादूगर बनने का फैसला कर लिया। फिर थोड़े दिनों बाद हुडिनी छोटी मोटी ट्रिक्स करके पैसे कमाने लग गया। हुडिनी ने कमाए हुए पैसे अपनी माँ को देकर उन्हें भी खुश कर दिया, लेकिन उसके पिता को हुडिनी का सड़कों पर परफॉर्म करना पसंद नहीं आया। इस वजह से हुडिनी ने अपने भाई के साथ अपना घर छोड़ दिया ताकि वो खुद का कुछ काम कर सके। साथ मिलकर दोनों भाइयों ने सड़कों पर परफॉर्म करना शुरू किया और अपने कमाए पैसों से अपनी माँ को भी सपोर्ट किया। इसी तरह से कई साल बीत गए और एक दिन हुडिनी ने अपनी फ्यूचर वाइफ बेस को देखा जो कि एक डांस ग्रुप का हिस्सा थी। हुडिनी ने चुपके से बेस को डांस करते हुए देखा और पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठा। इसके बाद वो बेस के पास गया और बेस से उसके साथ काम करने के लिए पूछा, जिस पर बेस भी राजी हो गई। उस दिन से लेकर वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर मशहूर लोगों के लिए मैजिक ट्रिक करते हुए दुनिया भर में घूमने लग गए। वहीं हुडिनी के भाई दास ने अपने भाई की ट्रिक्स को कॉपी करना शुरू कर दिया, लेकिन हुडिनी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने और भी ज्यादा जोखिम भरी ट्रिक्स परफॉर्म करने का फैसला किया जिन्हें कोई भी कॉपी करने की हिम्मत न कर सके। फिर हमने 1896 का सीन देखा जहां हुडिनी और बेस एक मशहूर जेल में गए और वहां के शेरिफ से उसे कैद करने के लिए कहा। हालांकि शेरिफ ने मना कर दिया क्योंकि वो सिर्फ क्रिमिनल्स को ही कैद करते हैं। इस पर हुडिनी ने उसकी जेल का मजाक उड़ाया और $100 की शर्त लगाते हुए कहा कि वो उस जेल से भाग जाएगा। ये सुनकर वो शेरिफ गुस्सा हुआ और हुडिनी को कैद करने के लिए मान गया। यहाँ हमें पता चला कि हुडिनी जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि इससे उसकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ जाएगी। इसके बाद शेरिफ ने हुडिनी को जेल में डाल दिया। तब बेस ने जाने से पहले हुडिनी को किस किया। इससे शेरिफ को शक हुआ कि बेस ने हुडिनी के मुंह में कुछ रख दिया है, लेकिन चेक करने पर उसे कुछ भी नहीं मिला। फिर मौका पाते ही हुडिनी ने उसके गले में से लोहे की पिन जैसी चीज निकाली जो उसने बेस को किस करते समय निगल ली थी और उसके इस्तेमाल से वो जेल से भाग गया। इस घटना से मीडिया पागल हो गई और हुडिनी रातों रात फेमस हो गया और हुडिनी के फैंस उससे और भी बड़ी और खतरनाक जेल से भागने के लिए कहने लगे। हुडिनी ने उनमें से एक का चैलेंज एक्सेप्ट किया और साल 1900 में शिकागो पहुंच गया। इस बार हुडिनी की
पूरी बॉडी को लोहे की जंजीरों से बांधा गया, यहाँ तक कि उसके मुंह को भी कवर कर दिया गया, क्योंकि उन्हें शक था कि बेस पहले की तरह उसके मुंह में पिन न रख दे। हालांकि अभी हुडिनी को जेल में डाले हुए सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे कि हुडिनी उस जेल से भाग निकलने में कामयाब हो गया और उसने पीछे कोई सबूत भी नहीं छोड़ा। हुडिनी के कई सारे जेल से भाग जाने के बाद वो हथकड़ियों का राजा और जंजीरों को तोड़ने वाला के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। एक दिन हम हुडिनी को कुछ चीजें खरीदते हुए देखते हैं। वहाँ वो शॉप के मालिक जिम कॉलिंस से मिला, जो हुडिनी को अच्छी तरह से जानता है। जिम ने बताया कि वो ज्यादातर चीजें उसकी शॉप में ही डिजाइन करता है। जिम ने एक इक्विपमेंट तैयार किया है जिसमें एक पानी से भरे बॉक्स में उल्टा लटक कर उसमें से बाहर निकलना है। ये देखकर हुडिनी काफी प्रभावित हुआ। कुछ दिनों बाद हुडिनी और बेस जिम के वर्कशॉप में गए, जहाँ उसने उस वाटर कंटेनर एक्ट का मॉडल तैयार किया था। उस बॉक्स को देखकर हुडिनी ने उसके अंदर जाने का फैसला किया। वहीं जिम को ये चेक करना था कि हुडिनी कितनी देर तक पानी में सांस रोक सकता है। हुडिनी कुछ मिनट तक पानी में सांस रोक सका और इसके बाद उसे बाहर निकलने का सिग्नल दिया। लेकिन बदकिस्मती से जब जिम और उसके लोगों ने हुडिनी को बाहर निकालने की कोशिश की, तब उस कंटेनर के ऊपर लगा बॉक्स अटक गया और ये देखकर सभी लोग बहुत घबरा गए। किस्मत से जिम ने कुल्हाड़ी उठाई और उस कंटेनर का कांच तोड़कर हुडिनी को बाहर निकाल लिया। इसके बाद हमने सीधा हुडिनी के परफॉर्मेंस का सीन देखा, जहां वो उसी वाटर कंटेनर वाले एक्ट को दर्शकों के सामने परफॉर्म कर रहा था। उसने सभी लोगों को यह भी बताया कि अगर कोई दुर्घटना हो गई तो उसका एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर खड़ा रहेगा, ताकि वो उस कंटेनर को तोड़ सके। इसके बाद हुडिनी ने अपना एक्ट शुरू किया। उसके पैरों को बॉक्स में लॉक किया गया। जिम इस पूरे शो को होस्ट कर रहा था और उसने अपने साथी से उस कंटेनर को ढकने के लिए कहा। कुछ मिनट बीत गए, लेकिन अभी तक भी हुडिनी ने कोई हलचल नहीं दिखाई, जिस वजह से वहां मौजूद लोग घबराने लग गए। जिस वजह से शिकागो फायर डिपार्टमेंट का हेड उस कंटेनर को तोड़ने के लिए स्टेज पर आ गया और जब वो पीछे मुड़ा तो ये खुलासा हुआ कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि हुडिनी खुद है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग खुशी से चिल्ला उठे। उन्होंने उनके जीवन में कभी भी इस तरह का शो नहीं देखा था। हुडिनी पूरे देश में फेमस हो गया। तब यूएस सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर ने हुडिनी की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। उन्हें लगता है कि हुडिनी बाहरी देश से आया है और वो इस तरह के एक्ट करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन हुडिनी पर कोई समस्या आती उसके पहले ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस के हेड विलियम ने हुडिनी से संपर्क किया। विलियम ने हुडिनी को अमेरिका की नागरिकता दिलवा दी और बदले में उससे उनके दुश्मन देशों की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए कहा। विलियम की बात मानते हुए हुडिनी जर्मनी गया और महान काइजर परिवार के लिए परफॉर्म किया। उसने सभी के सामने बंदूक की गोली को अपने मुंह से पकड़कर सभी को हैरान कर दिया। इसके बाद हुडिनी विलियम के साथी राइली से मिला और काइजर्स परिवार से जुड़ी कुछ सीक्रेट जानकारी उसे दे दी। राइली हुडिनी के काम से बहुत प्रभावित हुआ और उसके काम की तारीफ की गई। फिर राइली ने हुडिनी को एक रेड बुक दी जिसमें उसके अगले मिशन की जानकारी लिखी हुई थी। कुछ दिनों बाद हुडिनी अपनी वाइफ बेस के साथ रशिया पहुंच गया और वहां के सबसे ताकतवर परिवार के सामने परफॉर्म करने लगा। उनका दिल जीतने के लिए हुडिनी ने दावा किया कि वो उन सभी की इच्छाएं पूरी कर सकता है। उसने उन सभी के विशेष को पेपर पर लिखने के लिए कहा और उस परिवार की बेटी से एक पेपर निकालने के लिए कहा जिस पर लिखा था कि क्रेमलिन बेल को बजाओ। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे, क्योंकि क्रेमलिन बेल पिछले 100 सालों से नहीं बजी थी, क्योंकि उसका वजन 200 टन से भी ज्यादा है। लेकिन हुडिनी तो हुडिनी है। उसने एक छोटी सी रस्सी निकाली और उस छोटी लड़की से उसे खींचने के लिए कहा। जैसे ही उसने वो रस्सी खींची, क्रेमलिन बेल बजने लग गई। ये सुनकर किसी को भी इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने हुडिनी के सामने अपने सर झुकाकर उसे रिस्पेक्ट भी दी। अगले दिन हुडिनी लंदन में विलियम से मिला और उसे रशियन गवर्नमेंट की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे दी। विलियम ने हुडिनी के इतने अच्छे काम की तारीफ की और उससे पूछ बैठा कि उसने आखिर वो क्रेमलिन बेल बजाई कैसे। हुडिनी ने बताया कि ये सब उसका प्लान था। जब उस छोटी लड़की ने एक पेपर निकाला, तब हुडिनी ने उस पेपर को दूसरे पेपर से बदल दिया था जो उसने खुद लिखा था। और जब उस लड़की ने वो रस्सी खींची, तब हुडिनी का असिस्टेंट जिम, जो कि दूर से उन पर नजर रखे हुए था, उसने स्नाइपर से क्रेमलिन बेल पर गोलियां चला दी। जाने से पहले विलियम ने हुडिनी से जर्मनी जाने के लिए कहा। फिर सीन शिफ्ट हुआ, जहां हुडिनी जर्मनी में जर्मन एम्बेसडर और दर्शकों के सामने उसकी नई ट्रिक परफॉर्म कर रहा था।
जिम ने बताया कि हुडिनी को एक लॉकर में कैद किया जाएगा जिसके अंदर सिर्फ 10 मिनट तक ही सांस ली जा सकती है, लेकिन असलियत में हुडिनी उस लॉकर में था ही नहीं। वो तो जर्मन एम्बेसडर के ऑफिस में था ताकि कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकाल सके। बदकिस्मती से हुडिनी जब उस ऑफिस की तलाशी ले रहा था तभी वो एम्बेसडर एक लड़की के साथ वहाँ पर आ गया, जिस वजह से हुडिनी को उसके ऑफिस में मौजूद लॉकर में छिपना पड़ा। तभी एम्बेसडर ने देखा कि उसका लॉकर थोड़ा सा खुला हुआ है तो उसने उस लॉकर को पूरा लॉक कर दिया। हुडिनी जो कि लॉकर्स को खोलने के लिए मशहूर है, वो थोड़ा घबराने लगा क्योंकि इससे पहले वो किसी भी असली लॉकर में नहीं फंसा था। लेकिन क्योंकि समय बीतता जा रहा था, हुडिनी ने याद किया कि वो हैरी हुडिनी है जो पूरी दुनिया में खुद को आजाद करवाने के लिए जाना जाता है। इस मोटिवेशन के साथ उसने उस लॉकर में मौजूद लॉक्स को गिनना शुरू किया और समय खत्म होने के कुछ मिनट्स पहले ही वो उस लॉक को खोलने में कामयाब हुआ और वहाँ से बाहर निकल गया। इस तरफ स्टेज पर जब जिम ने वो लॉकर खोला तो उसमें से ढेर सारे गुलाब के फूल थे क्योंकि आज हुडिनी और बेस की शादी की 10वीं सालगिरह थी। वहीं स्टेज पर जाने से पहले हुडिनी विलियम से मिला और उसे सारे डॉक्यूमेंट्स देकर स्टेज पर आ गया और सबके सामने बेस को उसका साथ देने के लिए धन्यवाद कहा। हालांकि बेस को हुडिनी का यह दिखावा पसंद नहीं आया। उसने कहा कि हुडिनी को सिर्फ उसके दर्शकों की ही परवाह है और किसी की नहीं। इस वजह से उन दोनों के बीच बहस भी हो गई और हुडिनी को पूरी रात बाथरूम में गुजारनी पड़ी। अगले दिन हुडिनी घर लौटा और दोबारा बेस के साथ झगड़ा करने लग गया। बेस ने हुडिनी को उसकी जिंदगी खतरे में डालने से मना किया, लेकिन हुडिनी ने कहा कि उसे लोगों को कंफ्यूज करने और उनके सामने जिंदा लौटने में मजा आता है। तभी हुडिनी ने ग्लास में रखी बर्फ को देखा और उसे अपनी नई ट्रिक का आइडिया आया। इसके बाद वो बाथरूम में गया और जिम से ढेर सारी बर्फ को उस बाथ टब में डालने के लिए कहा। इसके बाद वो उस बर्फीले पानी में लेट गया और अपने अगले स्टंट के लिए तैयार होने लगा। कुछ दिनों बाद हुडिनी एक ब्रिज के किनारे पर खड़ा था। उसके हाथों को लोहे की चेन से बांधा गया था और वो उस ब्रिज के नीचे स्थित जमी हुई झील में कूदने के लिए तैयार था। जैसे ही हुडिनी ब्रिज से कूदा, बेस काफी घबरा गई, लेकिन तभी उसने और सभी लोगों ने हैरानी से देखा कि हुडिनी ने पानी के अंदर उसके हाथ की हथकड़ियां और चेन को खोल दिया है। हालांकि थोड़ी देर बाद हुडिनी उस पानी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा। वो वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था कि तभी हुडिनी ने उसकी माँ को देखा। उनकी मदद और गाइडेंस से हुडिनी सही सलामत उस जमी हुई झील से बाहर निकल आया। अपने पति को हर बार अपनी जिंदगी खतरे में डालते देख बेस ने एक बार फिर हुडिनी से झगड़ा किया। शुरू में हुडिनी बेस पर गुस्सा हुआ और वहाँ से चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो घर लौटा और बेस से माफी मांगते हुए उससे वादा किया कि अब से वो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेगा। इसके बाद हुडिनी ने अपने अगले परफॉर्मेंस में एक हाथी को हवा में गायब करके सभी दर्शकों को हैरान कर दिया। शो के बाद राइली उसके पास आया और उसे यूरोप और वॉशिंगटन जाकर वहाँ की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा। हालांकि पहले तो हुडिनी ने इस काम के लिए मना कर दिया, लेकिन राइली ने फिर भी उसे मना लिया। इसके बाद हमने साल 1914 एम्पायर थिएटर देखा, जहाँ सर आर्थर भी मौजूद थे, जिन्होंने शेरलॉक होम्स बुक लिखी थी। उन्होंने उत्सुकता से हुडिनी का एक्ट देखा, जिसमें हुडिनी एक दीवार के आर पार चला गया, जिससे सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। परफॉर्मेंस के बाद आर्थर हुडिनी से मिले और उसके काम की तारीफ करने लगे। थोड़ी देर बाद आर्थर के वहाँ से जाने के बाद जिम हुडिनी के पास आया और उसे एक लेटर दिया। वो लेटर हुडिनी के भाई का था, जिसमें उसने बताया कि उनकी माँ की डेथ हो चुकी है। इस खबर को पढ़कर हुडिनी पूरी तरह से टूट गया और जमीन पर गिर गया। बेस जल्दी से हुडिनी के पास आई और उसे अपनी गोद में सुलाया। हुडिनी ने बेस से उसके भाई को रोकने के लिए कहा, क्योंकि वो खुद वहां जाकर अपनी माँ को आखिरी विदाई देना चाहता था। अगले सीन में हमने हुडिनी को उसकी माँ के फ्यूनरल पर देखा, जहाँ जिम ने उससे पूछा कि क्या हुडिनी उसकी सुपरनेचुरल पावर का इस्तेमाल करके अपनी माँ से बात कर सकता है, जैसे उसने उसके पिछले वाले एक्ट में किया था। इस पर हुडिनी ने खुलासा किया कि वो सिर्फ एक ट्रिक थी और उसके पास कोई सुपरनेचुरल पावर्स नहीं है। अपनी माँ की मौत से हुडिनी पूरी तरह से बदल गया। वो ज्यादा मूवीज देखने लग गया और रोजाना सुपरनेचुरल पावर का इस्तेमाल करके अपनी माँ से बात करने के बारे में सोचने लगा। उसने उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश भी की जो ये दावा करते हैं कि वो मरे हुए लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि वो सभी लोग झूठे निकले। इससे गुस्सा होकर हुडिनी ने उन सबका भांडा फोड़ दिया और 1925 में इस पर एक किताब भी लिखी। एक दिन हुडिनी दोबारा सर आर्थर और उनकी वाइफ लेडी डोयल से मिला। लेडी डोयल ने हुडिनी को बताया कि वो हुडिनी की माँ से संपर्क कर सकती है। ठीक उसी समय एक ज्योतिषी वहाँ पर आई
जब हुडिनी ने उनसे उसका भविष्य पूछा तो हुडिनी का हाथ देखकर उस ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि वो जल्द ही मरने वाला है। इसके बाद हुडिनी लेडी डोयल और उसके पति के साथ है जो उसकी माँ की आत्मा को बुलाने की तैयारी कर रहे थे। लेडी डोयल ने एक पेंसिल उठाई और एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिखने लगी, कुछ ऐसा जो हुडिनी की माँ की आत्मा उससे कह रही थी। इसके बाद हुडिनी बहुत खुश हुआ और उसने लेडी डोयल को उसकी माँ से संपर्क करने के लिए धन्यवाद कहा। लेकिन जब हुडिनी ने लेडी डोयल द्वारा लिखा हुआ वो कागज का टुकड़ा देखा तो उसे वो नकली लगा। उसने देखा कि लेडी डोयल ने इंग्लिश भाषा में कुछ लिखा था, जबकि हुडिनी की माँ तो इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं बोल सकती थी। उसने जिम को ये भी बताया कि उस दिन उसका बर्थडे था और उसकी माँ उसका बर्थडे कभी भी नहीं भूल सकती। सभी सबूतों के आधार पर उसने रेडियो और न्यूज़पेपर के माध्यम से ये घोषणा कर दी कि लेडी डोयल भी एक धोखेबाज है। उसने ये भी दावा किया कि जो कोई भी उसकी माँ की आत्मा से कांटेक्ट करेगा वो उसे $25,000 देगा। फिर साल 1926 में हुडिनी बोस्टन में रहने वाली एक औरत से मिलने गया जो खुद को मार्जरी बताती है। हुडिनी ने उसके कुछ सेशंस अटेंड किए और उसके नकलीपन का पर्दाफाश कर दिया। फिर गुस्से में मार्जरी हुडिनी से मिलने उसके होटल रूम में गई और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। इसीलिए जाने से पहले उसने हुडिनी को याद दिलाया कि वो जल्दी मरने वाला है और उसके बाद वो उसकी आत्मा को वश में कर लेगी। हुडिनी का अगला शो डेट्रॉइट मिचिगन में था, जहाँ पर वो उसी वाटर कंटेनर वाले एक्ट को परफॉर्म करने वाला था। हालांकि हुडिनी ने कई बार इस एक्ट को परफॉर्म किया था, लेकिन इस बार उसका पैर टूट गया। उसके डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए कहा, लेकिन हुडिनी ने जवाब दिया कि वो उसके शो को मिस नहीं कर सकता। इसीलिए उसने अपने टूटे हुए पैर के साथ ही परफॉर्म करने का फैसला किया। बाद में जब हुडिनी अपने फ्रेंड्स के साथ था तभी एक आदमी उसके पास आया और उसके पेट पर जोर से मुक्का मार दिया, क्योंकि हुडिनी ने लेडी डोयल के खिलाफ बात कही थी। हालांकि हुडिनी ने इस बारे में बेस और जिम को कुछ नहीं बताया और अपने अगले शो के लिए चला गया। बदकिस्मती से जब वो अपने दर्शकों के सामने खड़ा था कि तभी वो नीचे गिर गया। ये देखकर जिम ने एम्बुलेंस को कॉल किया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने हुडिनी की जांच की और उसे बताया कि उसके शरीर में एक टूटा हुआ अपेंडिक्स है, जिस वजह से उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। उस डॉक्टर ने यह भी कहा कि हुडिनी एक महान कलाकार है जिसने लाखों लोगों को उनका दुख भुलाकर उन्हें खुश किया है। वहीं बेस और जिम को भी ये खबर मिली तो वो पूरी तरह से टूट गए और देखते ही देखते ये खबर सब तरफ फैल गई और बेस को हुडिनी के चाहने वालों के ढेर सारे खत भी मिले। लोगों का इतना प्यार देखकर बेस भी समझ गए कि हुडिनी ने दुनिया भर में लाखों लोगों को कितनी खुशियां दी है। बदकिस्मती से 52 साल की उम्र में ही हुडिनी की डेथ हो गई। महान हुडिनी की मौत की खबर से पूरी दुनिया शोक में डूब गई और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।